गुड आफ्टरनून। हम लोग डायरेक्शन वाला टॉपिक देख रहे हैं रीजनिंग में, और टाइप 1 की बात कर रहे हैं जब प्रारंभिक डायरेक्शन हमें गिवन होती है। ठीक है ना। 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप का टाइप 1 में ही हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। तो टाइप 1 में ही डायरेक्शन फाइंड आउट करने वाला जेई का ही क्वेश्चन है आपके। 2 बसें नोट करिए, 2 बसें एक ही डिपो से चलना प्रारंभ करती हैं। 2 बसें एक ही डिपो से चलना प्रारंभ करती हैं। बस ए 27 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाती है। वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर, तथा फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 43 किलोमीटर चलती है। 2 बसें एक ही डिपो से चलना प्रारंभ करती हैं और बस ए 27 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है, फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 43 किलोमीटर जाती है। उसी समय बस बी 19 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 61 किलोमीटर चलती है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 24 किलोमीटर जाती है। बस ए के रिस्पेक्ट में बस बी कहां पर है? क्वेश्चन है कि 2 बसें एक ही डिपो से चलना प्रारंभ करती हैं। इसमें से जो बस ए है वो 27 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जा रही है। बस ये 27 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रही है और फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 43 किलोमीटर चलती है। उसी समय बस बी जो है, मतलब वो जाकर के मुड़ गई है, तो बस बी शुरू हो रही है वहां से। बस बी 19 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 61 किलोमीटर चलती है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 24 किलोमीटर। तो बस ए के संदर्भ में बस बी कहाँ है, आपको दूरी भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है कि ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, मतलब कितनी दूरी पर और किधर है। चंचल यादव 24 किलोमीटर वेस्ट, 24 किलोमीटर वेस्ट। अच्छा,
24 नहीं, 34 सही है। 34 किलोमीटर वेस्ट। चलो हम करते हैं इसको। सबसे पहले कह रहा है कि दो बसें एक ही डिपो से चलना प्रारंभ करती हैं। तो कोई भी जगह मान लो, दो बसों को वहां से मान लो ये प्रारंभ बिंदु है, प्रारंभ है ये, ठीक है। बस ए 27 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाती है, तो बस ए इधर जा रही है 27 किलोमीटर वेस्ट, इसी साइड होगा पश्चिम, ठीक है ना। तो 27 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 43 किलोमीटर चलती है। तो दाहिना इसका ये होगा, ये मुड़ गया दाहिना, ठीक है। और यहीं पर जाके बस ये रुक जा रही है। कितनी डिस्टेंस है? 43 किलोमीटर। तो मुड़कर 43 किलोमीटर चलती है और ये यहां जाके रुक जाती है। इसी समय क्या होता है, बस बी जो है वो 19 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो बस बी यहां से शुरू हो रही है, यहां से बस बी शुरू होती है, उत्तर ऊपर है, तो बस बी यहां जाएगी। कितने किलोमीटर? 19 किलोमीटर। तो बस भी 19 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। और उसी समय पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो पश्चिम की ओर मुड़ना मतलब इतना, पश्चिम मतलब इतना। और कितना जाती है? 61 किलोमीटर। अब देखो यहां से यहां तक तो 27 होगा, इसका मतलब 61 जाना है, तो इसको और आगे निकलना पड़ेगा, तभी तो हो गया पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक 61 किलोमीटर। तो 61 किलोमीटर कंप्लीट, दोनों को ऐड कर लो, 34 और 27 61 हो जाएगा। तो बस बी जो है वो 19 किलोमीटर उत्तर की तरफ चली और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 61 किलोमीटर चली, ये हो गया। और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 24 किलोमीटर चलती है, तो दाहिना इधर मुड़ेगा, दाहिना ऊपर की तरफ 24 किलोमीटर। और यहां जाके बस बी रुक गई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई इन लोगों के बीच की? 34 हुई। और ए इधर है, तो आपसे हमने बोला था, आपसे क्या बोला है? बस बी के बारे में बोला, इसके बारे में बता। तो इसको ऐसे बना लो, ऐसे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ए यहां पर है, तो बी किधर है? इसके वेस्ट में है। बी किधर है? वेस्ट में है, ठीक है ना। तो ए अगर यहां पर पॉइंट है कोई, तो यहां से ये वेस्ट में होगा 34, यानी कि सही आंसर है इसका 34 किलोमीटर वेस्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो पश्चिम की तरफ 34 किलोमीटर, जिनका ये आया है उनका करेक्ट है। कोई दिक्कत इसमें? बहुत इजी था। डायग्राम बना लो जल्दी से। टाइप 2, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने टाइप 1 के किए, जिसमें आपको चीजें समझ में आ गई। टाइप 2 देखिएगा, दिशा परिवर्तन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए,
तो वेस्ट क्या बनेगा? ये एक क्वेश्चन होता है डायरेक्शन चेंज का। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये कहता है कि कोई एक डायरेक्शन है, उसकी जगह दूसरे को लेना है। वो कह रहा है कि यदि कहीं पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन है तो वो नॉर्थ बन जाए, मतलब जहां पे नॉर्थ है वहां पे नॉर्थ साउथ ईस्ट पहुंच जाए, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो वेस्ट बन जाए। तो हम वेस्ट को क्या लिख सकते हैं? तो वेस्ट को हम क्या लिखेंगे इसमें से? समझना जरा ये कैसे होता है। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है ईस्ट, मतलब ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ऊपर, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है। और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ ईस्ट क्या बन जाए? नॉर्थ बन जाए। साउथ ईस्ट किधर होगा? ये होगा साउथ ईस्ट, ये होगा। तो साउथ ईस्ट को हमें घुमा करके नॉर्थ पर ले जाना है, क्योंकि साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाना है। इसका मतलब साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाना है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ये यहां जानी चाहिए नॉर्थ पर। साउथ ईस्ट को नॉर्थ पे जाना है। कितने डिग्री? तो 135 डिग्री घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसको वेस्ट बनना है। तो अब नॉर्थ ईस्ट कौन सा है? देखो नॉर्थ ईस्ट ये है, और नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनना है तो वेस्ट ये रहा। तो इसका मतलब इसको कितना घूमना होगा? 135 डिग्री, और वो भी क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब ये समझिए कि जो क्वेश्चन बोला जाता है उसको कितने एंगल से हमें घुमाना है, ये है मेन। तो हम देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट को अगर हमें नॉर्थ बनाना था तो हमने कितने डिग्री का टर्न लिया? 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह से अगर हमें नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना था तो हमने कितना एंगल लिया? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरह से अगर हमें वेस्ट बनाना है तो क्या बनेगा? ये है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे? इसको भी 135 डिग्री, जितना ऊपर घुमा रहे हैं आप, जितना 135 डिग्री घुमा रहे हैं वही यहां पर भी घुमा। तो वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। सबका आंसर आ गया होगा। देखो वेस्ट ये है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये जाएगा यहां पर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट। आंसर होगा साउथ ईस्ट। जिनका साउथ ईस्ट आया है वो एकदम सही है। देखो इसमें कुछ है नहीं स्टूडेंट, आपको समझना क्या है, जो डायरेक्शन बोला है ना उसको शिफ्ट करना है। असल में उसको शिफ्ट करना है एंगल से। जैसे हमने आपसे कहा कि साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, तो मतलब साउथ ईस्ट को नॉर्थ की जगह लेके जाना है। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ईस्ट है तो उसको घुमाना है हमें। तो साउथ ईस्ट को जब नॉर्थ बनाना होगा तो कितने डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा? 135 डिग्री का, तभी वो बन पाएगा। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट तो 135 डिग्री। तो जो पूछा गया है उसको कितने डिग्री से, ये है बात। चलो ऐसा ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको करना। जरा समझिए, यदि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बन जाए, ठीक है, तो साउथ क्या बनेगा? आप क्या आप बता सकते हैं कि नॉर्थ अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बना है तो इसका मतलब नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कितना टर्न लेना होगा? डायग्राम देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और आपको नॉर्थ दिया गया है तो नॉर्थ ये है, और इससे नॉर्थ ईस्ट बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट तो ये होगा। नॉर्थ ईस्ट कितने डिग्री का? 45 डिग्री। तो हमें लेना होगा 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न। CW मतलब क्लॉकवाइज, तभी तो बनेगा नॉर्थ ईस्ट। तो अब आपका क्वेश्चन है कि साउथ क्या बनेगा? तो साउथ को क्या बनाना है? तो यहां भी घुमा दो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। जरा चलो साउथ में 45 डिग्री, तो ये आएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज।
तो आंसर होगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, आंसर इज साउथ वेस्ट। काफी लोग का सही है, इमरान हो गए, चंचल और कई सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बन जाए तो साउथ क्या बनेगा? तो साउथ क्या बनेगा? अब आप देखिए, साउथ ईस्ट को हमें क्या बनाना है? साउथ वेस्ट। मतलब ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। तो साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हैं। साउथ ईस्ट कहाँ है? ये। और साउथ वेस्ट कहाँ है? ऊपर है। तो अगर आपको ये बनाना है तो 180 डिग्री का टर्न लेना होगा। 180 डिग्री का टर्न। साउथ ईस्ट से अगर साउथ वेस्ट बनाना है तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम लो। तो यहां भी क्या घुमा दो? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ से 180 डिग्री घुमाओ, साउथ से 180 डिग्री, तो कौन बनेगा? ये बन गया, ये बन गया नॉर्थ। क्या किया हमने? साउथ ईस्ट से क्या घुमाना था? अच्छा, साउथ वेस्ट, हम नॉर्थ वेस्ट पे चले गए क्या? ओके। हम नॉर्थ वेस्ट पे चले गए। एक्चुअल में साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तो ये होगा ना, ये है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ये है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहां भी आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज करना है। तो साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ घूमेगा तो वेस्ट आएगा, वेस्ट आएगा। असल में वो नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया। क्वेश्चन में साउथ वेस्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में साउथ वेस्ट करना था, ठीक है। तो साउथ ईस्ट से अगर हम लोग साउथ वेस्ट जाएंगे तो वो 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन। चलो एक और करते हैं, समझ में आई गया है आपको? यदि नॉर्थ साउथ बन जाए तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा? तो अब डायरेक्ट कर सकते हो, अब बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे नॉर्थ है, साउथ पूछ रहा है, तो 180 डिग्री घुमा दो क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट को हमें घुमाना है तो कितना घुमा दो? 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो नॉर्थ ईस्ट को। अब देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है। और इस नॉर्थ ईस्ट को अगर हमें घुमाना है 180 डिग्री, तो ये घुमा दो 180 डिग्री। क्या मिल गया? साउथ वेस्ट, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घड़ी वाला देखते हैं, जो क्वेश्चन पैटर्न बनता है। आप समझ गए होंगे, अब क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है वो समझिए। घड़ी में 3 बज रहे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई, यदि इस समय मिनट हैंड, हाँ वही मिनट की सुई, घड़ी में 3 बज रहे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी?
देखो क्लॉकवाइज कब घूमना, एंटी क्लॉकवाइज, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप किधर भी घूमो, लेकिन जो ऊपर आप अप्लाई करोगे ना इसमें, जैसे ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नीचे भी वही होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अगर यहाँ आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो नीचे भी क्लॉकवाइज लेना है, यहाँ आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ कब क्लॉकवाइज कब है, लेकिन सब में एक जैसा होना चाहिए। अगर क्लॉकवाइज है तो सब में क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये है मतलब। तो साउथ ईस्ट आंसर आ रहा है आप लोग का, साउथ ईस्ट आ रहा है। देखो अब क्या होता है, अगर 3 बजे का समय देखें तो 3 बजे का समय ये है, ठीक है ना, तो 3 बजे के आसपास की बात हो रही है, तो घंटे की सुई किधर है, 3 बजे घंटे की सुई है ईस्ट में, लेकिन ठीक है, अच्छा मिनट की सुई क्या है 3 बजे, मिनट की सुई है नॉर्थ में, मिनट की सुई है नॉर्थ में 3 बजे, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 3 बजे मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, मतलब 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लेना होगा। तो ये कैसे बन गया, मिनट की सुई नॉर्थ में थी तो नॉर्थ से क्या बनाना होगा, नॉर्थ ईस्ट, और कितने डिग्री का टर्न है, 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न, तो इसीलिए घंटे की सुई जो ईस्ट में है उसको क्या बनाना पड़ेगा, 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न, तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। देखो बहुत सिंपल है, जब भी क्लॉक वाला आता है ना स्टूडेंट, तो जैसे उसने 3 बजे बोला, तो आपको पहले क्या देखना होगा कि 3 बजे एक्चुअल जो समय हो रहा है वो सुइयां कहाँ है, फिर क्वेश्चन खुद बताएगा कि ये कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जैसे 3 बजे की बात किया तो जो मिनट वाली सुई है वो नॉर्थ में है, मिनट वाली सुई नॉर्थ में है, और घंटे वाली सुई कहाँ है, ईस्ट में है। ये हमारे समय के अनुसार होना चाहिए, घड़ी के अनुसार, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं मिनट वाली सुई तो नॉर्थ में है ही नहीं, मिनट वाली सुई तो नॉर्थ ईस्ट पहुंच गई है। तो नॉर्थ ईस्ट अगर पहुंच गई है तो इसका मतलब जो नॉर्थ था वो कुछ टर्न होकर के, ये नॉर्थ जो है वो टर्न होकर के कुछ इधर पहुंच गया है बीच में, तो इसका मतलब वो कितना टर्न ले लिया है, 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न ले लिया है, सिंपल। तो घंटे वाली सुई भी टर्न ले लेगी, जब ये घड़ी घूमेगी तो घंटे वाली भी तो घूमेगी, तो इसका मतलब घंटे वाली भी नीचे पहुंच जाएगी, ये घंटे वाली भी तो नीचे आ जाएगी, तो घंटे वाली जो ईस्ट में थी वो कहाँ पहुंच जाएगी, साउथ ईस्ट में पहुंच जाएगी, सिंपल है। तो डायरेक्शन क्लियर हुआ, दिशा परिवर्तन जो भी बोला गया है आपको एंगल देखना है और ये देखना है कि टर्न कितने का लेना है, बस। टाइप 4 में हम लोग क्या देख रहे थे, टाइप 4 में कौन सा, टाइप 3 है क्या अभी, टाइप 3 है अभी, टाइप 3 एंगल चेंज, ये तो बहुत आसान है, एंगल चेंज ये बहुत सिंपल है कोई, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक आदमी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह किस दिशा में है,
अब वह किस दिशा में देख रहा है? ठीक है, अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो बहुत आसान है, देखो अगर आप चार्ट से समझना चाहते हैं तो चार्ट से समझ लो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ में देख रहा है तो इधर देख रहा है, वो इस साइड देख रहा है, नॉर्थ में फेस किया हुआ। ठीक है, तो आदमी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इधर। अच्छा, अब हो क्या रहा है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। घुमा दो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये होगा। तो किधर हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब वो किधर देख रहा है? नॉर्थ ईस्ट देख रहा है। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब अगर 90 डिग्री घूमेगा तो वो इधर पहुंच गया ना। अब 90 डिग्री, ये 45 था, ये 90, तो अब किधर हो गया? नॉर्थ वेस्ट। और फिर 135 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज, तो यहीं से ये घूम जाता है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री यहां से कौन सा होगा एंगल? ये एंगल होगा। ये कितना एंगल होगा ये? तो अब वो किधर देख रहा है? ईस्ट में देख रहा है। तो वो ईस्ट में देख रहा है। फिर से बताते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या किया, आपको केवल घूमना होता है बस, ठीक है ना। कितने एंगल से, जैसे मान लो यहां पर था तो पहले वो नॉर्थ देख रहा था, नॉर्थ, लेकिन वो 45 डिग्री से क्लॉकवाइज घूम जा रहा है, तो इसका 45 डिग्री तो यही होगा ना। 45 डिग्री ये हो गया क्लॉकवाइज। और फिर वो कितना घूम रहा है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो गया, इधर आ गया। अब इधर देख रहा है, पहले यहां देख रहा था, अब इधर देख लिया। कहता है कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज इसी जगह से, तो 135 डिग्री तो ये होगा ना, ये पूरा ये एंगल होगा 135 डिग्री। तो ये कितना हो गया? ये ईस्ट में है। और अगर अगर ये हम लोग समझते हैं, ठीक है, एक तरह से और कर सकते हो। क्लॉकवाइज को कोई साइन मान लो, प्लस मान लो, और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान लो। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि पहले लिखो फेस किधर है उसका, तो फेस किधर है उसका? नॉर्थ में है। कितना घूम रहा है वो? 45 डिग्री क्लॉकवाइज, का मतलब प्लस। फिर कितना घूम रहा है वो? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस। फिर कितना घूम रहा है वो? 135 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब प्लस। सॉल्व कर लो सबको, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? कितने डिग्री आएगा? 90, 90 आएगा। और 90 प्लस का आएगा ना, तो 90 अगर प्लस का आएगा, प्लस का 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज हो गया। मतलब नॉर्थ से इतना घुमा दें, तो नॉर्थ से, ये नॉर्थ है, और अगर आप 90 डिग्री घुमाएंगे इसे क्लॉकवाइज तो ईस्ट आएगा। ये है मतलब। तो प्लस 90 का मतलब क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से जो जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है उधर से घुमा दो। तो अगर आप डायग्राम समझ जाए तो ठीक है, डायग्राम में सिंपल है, जिधर देख रहा है ना उतना घुमाते जाओ इधर उधर बस। सर एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा, अरे प्लस का साइन क्लॉकवाइज बताता है, जो साइन आएगा वो हम कहेंगे ना। हमने प्लस को क्या माना है? क्लॉकवाइज माना है, और माइनस को हमने क्या माना है? एंटी क्लॉकवाइज माना है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा ना।
तो जब ये प्लस आएगा तो इसका मतलब क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी है। अगर वैसे देखो कभी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है आपसे, ये क्वेश्चन के अंदर मिलता है आपको घुमाने के लिए, क्वेश्चन के अंदर होता है ये, ठीक है ना। जैसे अब आप समझो एक क्वेश्चन है, एक आदमी इसी में है, एक आदमी ईस्ट की तरफ देख रहा है, वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह किस दिशा में है? अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको चार वो डायग्राम नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो वो देख किधर रहा है, तो वो देख रहा है ईस्ट की तरफ, फेस है उसका ईस्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा अब समझो, पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है तो प्लस 45, फिर माइनस 90 एंटी क्लॉकवाइज, फिर प्लस 45 और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सॉल्व कर लो। तो ये 45 क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज, ये तो कैंसिल हो गए, तो माइनस 90 एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा? नॉर्थ। तो अब वो नॉर्थ में देख रहा है। समझ में आ गया ना अब क्या पॉइंट है? ये एंगल बस रोटेट कराना है, मेन मोटो ये है बस इसका, ठीक है। एंगल रोटेट कराना है। और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये बाकी आपका अंदर आएगा, क्वेश्चन जब आएगा ना तो उसमें आएगा। तो इस टाइप में ज्यादा कुछ नहीं है। आते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 आपका था जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात ना हो। जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात ना हो। मेरा मैसेज नहीं देखे, क्या पूछे हो इमरान? क्या पूछे हो इमरान, बताओ जरा। लास्ट क्वेश्चन फिर से, कौन सा लास्ट क्वेश्चन? ये वाला, दो बसें वाला। इसमें क्या दिक्कत थी भाई? दो बसें के बारे में पूछा था, इसमें प्रॉब्लम क्या थी आपके? हमने आपसे कहा कि बस ए जो है वो पहले 27 किलोमीटर वेस्ट जाती है, ये 27 किलोमीटर वेस्ट हो गई, और फिर वो कह रहा था कि अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 43 किलोमीटर जाती है, तो ये हो गई 43 किलोमीटर, जाके यहाँ पे रुक गई, जाके यहाँ पे रुक गई। उसी समय क्या होता है कि बी वाली बस चलती है। अब ए तो यहाँ जाके रुक गई ना, बी चलती है यहाँ से, तो बी उसी समय चलती है, तो बी पहले चलती है 19 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर की ओर, और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 61 चलती है। ये चली 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर, टोटल 61 किलोमीटर हो। उस 61 किलोमीटर को ही, उस 61 किलोमीटर को ही हमने दो भाग में बांट दिया था, 34 और 27। ये टोटल 61 है, टोटल 61 किलोमीटर है यहां से यहां तक। और ये 61 किलोमीटर ही आपका आधा आधा है। यहाँ पे 27 किलोमीटर ये है ऊपर, ये जो नीचे ये 27 हो गया, यहाँ से यहाँ दोनों को जोड़ो 61 आएगा। फिर उसके बाद जब ये 61 चलता है फिर दाहिनी ओर मुड़ा, तो दाहिने ये मुड़ गया,
और 24 किलोमीटर। अब जिसको ये दिक्कत है कि सर यहीं क्यों रुक गया, ये और आगे क्यों नहीं गया, ये भी हो सकता है कि कोई ये सोचे कि सर इसके बराबर में ही कैसे रुक गया, ये यहां भी तो जा सकता था। नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमारी बात समझिए, ये कितने किलोमीटर चल रहा है? 24 किलोमीटर ही। ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, या ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक? ये 24 किलोमीटर है। ध्यान से देखो, ये 24 किलोमीटर ही है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जो होगा वो कितना होगा? 19 होगा। ये 19 है और ये 24 है, दोनों को ऐड करो, ये यहां से यहां तक ऐड करो, ये पूरा डिस्टेंस। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आता है? 43 किलोमीटर। ये पूरा कितना है? 43 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? तो ये है, तो ये 24 इसलिए यहां जाके रुक जाएगा। तो यही पॉइंट पूछा गया था कि एक रिस्पेक्ट में कहां है। ठीक है, चलो। जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात नहीं हो तब। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग टाइप 4 में। नोट करिए क्वेश्चन। एक आदमी 50 मीटर सीधे, एक आदमी 50 मीटर सीधे चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। इसके बाद दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। यदि वह अब उत्तर की ओर चल रहा है, यदि वह अब उत्तर की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? सर क्लॉक वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए। अरे यार तुम लोग, क्लॉक वाले में केवल पहले ये देखो कि जो 3 बज रहे हैं ना, तो उस टाइम पे कौन सी घड़ी की सुई किधर है, घंटे वाली सुई किधर है? 3 बजे जब है। और फिर मिलाओ उसको क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो मिनट की सुई किधर हो जा रही है, तो वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे 3 बजे मिनट की सुई नॉर्थ में है, तो वो शिफ्ट हो रहा था 45 डिग्री से नॉर्थ ईस्ट। पहले क्वेश्चन वाला टाइम पढ़ा जाता है, फिर जो क्वेश्चन ने मतलब घड़ी का टाइम है उससे शिफ्ट कराया जाता है। वही देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि इसमें प्रारंभिक दिशा नहीं ज्ञात है। देखो, अब हमें ये नहीं बताया जा रहा कि किधर चल रहा है, इसने ये लिखा ही नहीं। पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, नहीं पता। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पता था हर जगह कि हमें वो शुरुआत बता रहा था कि कहां से शुरुआत कर रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में ये नहीं पता होता कि वो किधर से शुरू कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर में वो किधर चलना शुरू किया था। तो आप कोई भी डायरेक्शन मान के शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डायरेक्शन मान के शुरू किया जा सकता है। फिर हम शिफ्ट कर लेंगे इस वाले का प्रयोग करके, ये वाले का प्रयोग करके। जिस तरह से ये चेंज हुआ है ना एंगल, ये वाला दिशा परिवर्तन, इसी का प्रयोग करके हम शिफ्ट कर लेंगे। आप किधर से भी शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम मान लेते हैं, जो लोग सोच रहे होंगे वो लोग देखें, हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम मान लेते हैं नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं, नॉर्थ। देखो फिर से किधर से भी मान सकते हो, ठीक है ना। हम नॉर्थ से ले रहे हैं,
हम मान रहे हैं कि वो नॉर्थ चला है, ठीक है। हमने माना शुरुआत नॉर्थ से किया, तो नॉर्थ से कितना जा रहा है, फिर एक आदमी 50 मीटर सीधे चलने के बाद, तो सीधा हमने नॉर्थ मान लिया, तो हम नॉर्थ चल रहे हैं, तो 50 मीटर ये हो गया। कोई भी मान सकते हैं, देखो परेशान मत हो, कोई भी माना जा सकता है, बता देंगे, सब आएगा आंसर। दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो यहीं से दाहिनी ओर मुड़ा दो, ये दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चला, ठीक है, दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चला। इसके बाद दाहिने मुड़कर 50 चला, अब दाहिने मुड़ा फिर 50 चला, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, तो बायां इधर 10 मीटर, यहां पहुंच गया वो, ठीक है। तो ये हमने माना शुरुआत नॉर्थ से किया, तो अंतिम डायरेक्शन पूरब आई, हमने माना शुरुआत नॉर्थ से किया, तो अंतिम दिशा हमें ईस्ट मिली, तो अंतिम दिशा में क्या मिली, ईस्ट मिली। लेकिन उत्तर की ओर चल रहा है, वो किधर चल रहा है, उत्तर की। बट क्वेश्चन के अनुसार अंतिम दिशा उत्तर होनी चाहिए, नॉर्थ होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अंतिम दिशा नॉर्थ होनी चाहिए, जबकि हमारे अनुसार अंतिम दिशा ईस्ट आई है। मतलब हमने गलत डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, इसका मतलब हमने गलत डायरेक्शन में चलना शुरू किया। देखो, अगर दोनों सेम आ जाएं, जो क्वेश्चन में अंतिम डायरेक्शन दी है वो और हमारे अनुसार जो अंतिम डायरेक्शन है वो, अगर ये दोनों सही आ जाए तो हम सही चले थे। लेकिन हम लोग जैसे ही हमने नॉर्थ माना, तो नॉर्थ मानते ही हमारी डायरेक्शन क्या आ गई, ईस्ट आ गई। लेकिन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो उत्तर की ओर चल रहा है, मतलब हमारी प्रारंभिक डायरेक्शन गलत है, हम गलत चल रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसलिए क्वेश्चन के नॉर्थ को ईस्ट बना दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन के नॉर्थ को ईस्ट बना दिया जाए, या फिर हम अपने ईस्ट को नॉर्थ बना दें। ये है मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये पूरा डिटेल लिख दिया हमने,
जितना डिटेल हो सकता था हमने लिख दिया। इसका मतलब ये है, हमने क्या किया था, हमने नॉर्थ में चलना शुरू किया था, हमने अपना नॉर्थ माना था, लेकिन प्रारंभिक दिशा क्या है ये हमें पता नहीं है कि कहाँ हम चलना शुरू किए थे। हमारे अनुसार जो अंतिम दिशा आई थी वो ईस्ट आई थी और उसकी थी नॉर्थ। कुल मिला के घुमाना है आपको, इस फिगर को नॉर्थ बनाना है आपको, इस ईस्ट को ना, इस ईस्ट को नॉर्थ बनाना है। ये जो अंतिम डायरेक्शन है, अंतिम डायरेक्शन जो ईस्ट है, किधर होनी चाहिए, नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। हेलो, अंतिम डायरेक्शन ईस्ट किधर होनी चाहिए, नॉर्थ होनी चाहिए ना, तभी तो मैच करेगा क्वेश्चन। तो अगर ये ईस्ट नॉर्थ हो जाए तो ये पूरा डायग्राम घूम जाएगा 90 डिग्री से। पूरा डायग्राम ईस्ट को ऊपर कर दो तो इधर नॉर्थ वाला इधर आ जाएगा इस साइड। मतलब हम समझा चुके हैं आपको वैसे, तो इसका मतलब हो गया ईस्ट को नॉर्थ बना दो तो ईस्ट नॉर्थ बनेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नॉर्थ क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। तो वो वेस्ट बन जाएगा, आंसर ये वेस्ट आएगा। हाँ वही डब्लू वेस्ट आएगा, वेस्ट आएगा क्योंकि पूरा डायरेक्शन घूम जाएगा आपका। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता तब ना राइट होता, नहीं कोई मतलब नहीं स्टार्टिंग पॉइंट, तभी तो हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको नहीं दिया है तो कोई भी डायरेक्शन मान लो, उसको टर्न कराना होगा आपको, बस इतना सा रखना है। ईस्ट मानोगे तो ईस्ट के हिसाब से वो टर्न हो जाएगा। मैच कराना होता है हमें अंतिम डायरेक्शन। हम जो भी डायरेक्शन मान के चलेंगे, सुन देखो हमारी बात समझो, इसमें फिर से समझ लो, हम कोई भी डायरेक्शन माने, कोई भी मान लें, हमारा जो अंतिम डायरेक्शन आने वाला है ना, ये अंतिम डायरेक्शन क्वेश्चन के अंतिम डायरेक्शन से मैच होनी चाहिए। आप कोई भी डायरेक्शन मानिए, अंतिम वाला मैच होना चाहिए। जैसे सपोज करो अगर कोई ये कहता कि सर हम दूसरी तरफ मान लेते, एक हम और दिखा देते हैं बस ताकि आप देख लें। कोई कह रहा है कि सर नहीं कोई और डायरेक्शन मान लीजिए, मान लेते हैं। चलो हमने माना कि पूरब से शुरू किया, पूरब में चलना शुरू किया, पूरब में चलना शुरू, तो पूरब में चलना शुरू करता है, तो अगर पूरब में चलता है तो पहले इधर जाएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से। पूरब में चलना शुरू किया, कितना चला है वो पूरब में, 50 मीटर। फिर कितना चला है दाहिने, 40, फिर दाहिने 50 और फिर बाएं कितना 10। किधर जा रहा है ये, साउथ में जा रहा है। कुछ ऐसा ही है क्या, साउथ में जा रहा है ना। ठीक है, तो अगर हमने प्रारंभिक डायरेक्शन, अगर हमने स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन पूरब मानी, स्टार्टिंग डायरेक्शन अगर पूरब माना, हमने इधर शुरू किया था, इधर पूरब, तो अंतिम क्या आया, साउथ आया। लेकिन क्या क्वेश्चन में अंतिम डायरेक्शन साउथ है, क्वेश्चन में क्या अंतिम डायरेक्शन साउथ है, नहीं है, नॉर्थ है। तो नॉर्थ तो ऊपर है ना, नॉर्थ ऊपर है ना, तो जबकि हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं। तो साउथ को नॉर्थ बनाना पड़ेगा, इधर घूमना पड़ेगा, तो पूरे फिगर को कितने से घुमाना पड़ेगा, 180 डिग्री से। यहां से अगर सीधे नॉर्थ जाना होगा तो 180 डिग्री से घुमाना होगा। इसका मतलब जब आपने ईस्ट में चलना शुरू किया था तो इसको घुमा दीजिए 180 डिग्री। जैसे आप 180 डिग्री घुमाएंगे वेस्ट की तरफ आप चल रहे हैं, पूरा फिगर घूम जाता है। ये चीज यहां जाएगी तो ये चीज भी तो घूमेगी, ये ऊपर जाएगा तो ये भी घूम जाएगा, सिंपल ये है। तो ये मतलब है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब भाई ऑनलाइन में हम ऐसे ही कर पाएंगे और क्या करें और कैसे बताएं, है ना, हम यही तो लिख सकते हैं और जो चीजें। ठीक है, तो सिंपल से ये है, आप कोई भी डायरेक्शन मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो अंतिम डायरेक्शन है वो मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रहा तो जितने डिग्री का शिफ्ट है उतने डिग्री का शिफ्ट कर दीजिए प्रारंभिक वाले से, बस।
जितने डिग्री का शिफ्ट है बस उतना प्रारंभिक डायरेक्शन से शिफ्ट कर दीजिए जो आपने माना है, वही आंसर आएगा। चलो बस इतना ही रखते हैं क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, है ना, तो कंप्लीट करते, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट